Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Humaira Afzal and I am going to teach you about educational assessment and evaluation. हम पहले जैसा कि टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे जो मैं आपके सामने इस टाइम पर शो कर रही हूँ. हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अबाउट टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. इनका आपस में डिफरेंस हमने चेक किया था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. आफ्टर दैट हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट को स्टडी किया था. टाइप्स ऑफ असेसमेंट 4 हैं: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक. और इनके दरमियान भी हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स और कुछ जो डिफरेंस थे उनको क्लियर किया था. और फिर हमने वो टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड को स्टडी किया था, और जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट है उनको डिस्कस किया था. ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के दरमियान हमने डिफरेंस देखा था, और वो टेस्ट भी डिस्कस किए थे जो इन टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड में आते हैं. उसके बाद आज जो हम चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर दी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट. ठीक है, हमने किन क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए एक सूटेबल एप्रोप्रिएट टेस्ट हमने सेलेक्ट करना है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एक अच्छा टेस्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो ये होना चाहिए कि हमारे जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करता हो. ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्राइटेरियाज़ हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं किसी भी अच्छे टेस्ट की सिलेक्शन के लिए. ठीक है, और ये कुछ एक्सपर्ट्स ने इन्हें डिज़ाइन किया था. वो कौन कौन से हैं? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर. तो आज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है वैलिडिटी. वैलिडिटी एक्चुअल में क्या होता है? ठीक है, वैलिडिटी is the degree to which a test measures what it is supposed to measure. ठीक है, सिंपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है इसकी, एक आपके सामने शो भी हो रही है. टेस्ट वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच द टेस्ट एक्चुअली measures what it claims to measure what it is supposed to measure. ओके, ये 2 वर्ड्स हैं, 2 सेंटेंसेस हैं, 2 तरह के जो वैलिडिटी की डेफिनेशन के लिए यूज़ होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वैलिडिटी जो है टेस्ट की वो ये शो करती है कि हम जो एक्चुअल में डेटा जो मेजर करने जा रहे हैं क्या वो जो टेस्ट है वो हमारे उस मकसद पर फुलफ़िल पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा. ठीक है, सिंपल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो हमारा टेस्ट है वो हमारे मकसद के लिहाज से वैलिड है या नहीं है. ठीक है, वैलिडिटी की 4 बेसिक टाइप्स हैं. कुछ टाइप्स ये 4 हैं, कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है स्लाइड्स में मेरे पास, लेकिन मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगी. जिनमें से एक है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, और इसके अलावा क्राइटेरियन वैलिडिटी. और जो टाइप मैं मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगी वो कंकरेंट वैलिडिटी है और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है. ठीक है, वो यहाँ मेंशन नहीं है स्लाइड्स पर, लेकिन मैं उसे यहाँ पर ऐड करूँगी और बाकी स्लाइड पर मैं बाद में ऐड कर दूँगी. अच्छा जी, ये जो मेन जो टाइप्स हैं वैलिडिटी की वो मैं इसलिए सारी आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती हैं व्हाट इज़ कंकरेंट वैलिडिटी. तो आप कंफ्यूज ना हों कि वो टाइप तो इसमें शामिल ही नहीं है. कंकरेंट वैलिडिटी भी एक वैलिडिटी मेजर करने की टाइप है. ठीक है, अच्छा जी, पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है. डज द टेस्ट मेजर्स द कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर. ठीक है, कंस्ट्रक्ट का जो वैलिडिटी है उसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि क्या आपका टेस्ट वो चीज़ मेजर कर रहा है जो आप मेजर करने का इरादा रखते हैं. ठीक है, वही वैलिडिटी का ही थीम है बेसिक इसमें. लेकिन कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट के बारे में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, तो ये एक नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट होता है. ठीक है, ये यानी कि वो है एक कंस्ट्रक्ट जो है वो देखा नहीं जा सकता. ठीक है, उसे टच नहीं किया जा सकता. ठीक है, और उसे सीन नहीं किया जा सकता, जस्ट ये ऑब्ज़र्व किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है लर्निंग, एंग्जाइटी, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, हमारे एटीट्यूड्स, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे बिहेवियर्स, ये सारे कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं. तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट का IQ लेवल है वो चेक करना है
कि वो दूसरे से हाई है या नहीं, तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो इस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो वैलिडिटी या वो डिग्री जिसमें आप जो टेस्ट है आपका वो ये कंटेंट के लिहाज से चेक करने जा रहा है। ठीक है, कि जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं है, तो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है। क्वेश्चन से ही जाहिर हो रहा है, इज़ द टेस्ट फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मेजर। ठीक है, जो आपका टेस्ट है वो फुली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको उसके कंटेंट एरिया को देख रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके अलावा कंटेंट, इसकी जो एक डेफिनेशन है वो ये भी है, कंटेंट वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया। इसका सिंपली एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हिंट दे रही हूँ कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जिस चीज़ में आपसे कंटेंट की बात हो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है। ठीक है, जिस टेस्ट का मकसद कंटेंट को चेक करना हो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब यह है कि बाय लुक, बाय अपीयरेंस आपका टेस्ट कैसा है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट लेना चाह रहे हैं, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर को या टेस्ट को देखते ही आपको बाय फेस ही पता चल जाए कि हाँ जी ये एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट ही है। ठीक है, तो बाय फेस आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जो फुलफ़िल कर रहा है वो फेस वैलिडिटी कहलाता है। डज़ द कंटेंट ऑफ द टेस्ट अपेयर टू बी सूटेबल टू इट्स एम्स। ठीक है, उसकी अपेयरेंस की बात हो रही है, तो ये इसका हिंट है, अपेयरेंस, फेस, लुक। ठीक है, तो वो फेस वैलिडिटी कहलाएगा। अब हम आते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी की तरफ। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है? क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है कि जो आपने किसी भी टेस्ट को के जो आउटकम्स हैं डिसाइड कर लिए हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड हैं आउटकम्स के इतने % मार्क्स हैं, उसको अचीव करना इसका पर्पज़ है। तो आप उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 50% मार्क्स वाला स्टूडेंट पास रखा है, तो आप फिर क्या करेंगे कि आप 50% वाले स्टूडेंट को आप पेपर का लेवल भी ऐसा बनाएंगे कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट पेपर ना हो कि उसमें से वो 1% भी सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो क्राइटेरियन वैलिडिटी भी आपके उन्हीं आउटकम्स को अचीव करने और उनको मेजर करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। डू द रिज़ल्ट एक्यूरेटली मेजर द कंक्रीट आउटकम दे आर डिज़ाइन टू मेजर। ठीक है, उन आउटकम्स को जो है मेजर करने के लिए जो टेस्ट आपने डिज़ाइन किया है वो क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी के बारे में हम बात करेंगे। कंकरेंट वैलिडिटी ये होता है कि आपने एक टेस्ट के स्कोर को रिलेट करना है किसी दूसरे टेस्ट के स्कोर से। ठीक है, और लेकिन टेस्ट की जो टाइमिंग है वो सेम होनी चाहिए होगी, यानी साथ साथ होंगे, कंडक्ट होंगे वो टेस्ट, लेकिन टेस्ट डिफरेंट होंगे। तो आखिर में आप उनका कोरिलेशन चेक करेंगे उस टेस्ट का, और देन जो हाई कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, अगर हाई होगा तो इसका मतलब ये है कि कंकरेंट वैलिडिटी है वो गुड है। ठीक है, यानी इसके स्टेप्स में क्या आएगा, सबसे पहले आप एक नया टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे, देन आप पहले से जो टेस्ट मौजूद है ऑलरेडी डेवलप्ड, लेकिन दोनों टेस्ट का वैलिड होना ज़रूरी है, मौजूद है, तो आप उसको उसके फ़ौरन उसी टाइम पर ही, ठीक है, या फ़ौरन बाद आप सेम दूसरा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उन दोनों टेस्ट को आपस में कोरिलेट करेंगे, उनकी कोरिलेशन चेक करेंगे। अगर कोरिलेशन हाई है तो कंकरेंट वैलिडिटी जो है वो इंडिकेट करेगी कि वो गुड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये है कि आर टेस्ट कैन प्रिडिक्ट हाउ वेल एन इंडिविजुअल विल डू इन फ्यूचर। ठीक है, इसमें सिंपल आपने यही देखना है कि फ्यूचर में जस्ट प्रिडिक्शन बेस ही होता है कि फ्यूचर में जो इंडिविजुअल है वो कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें के स्टेप्स में सिंपल ये है कि आप सबसे पहले एक टेस्ट है वो एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्टूडेंट को देखेंगे पूरा, यानी कि उनके बिहेवियर्स और उनका पूरा सेशन चेक करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम है वो देखेंगे, और उनका स्टार्ट वाला टेस्ट और फाइनल वाला टेस्ट जो है उनको कोरिलेट करेंगे आपस में। अगर कोरिलेशन जो है हाई होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो भी हाई है।
ठीक है, जो आपकी प्रिडिक्शन थी वो वैलिड थी, वो बिल्कुल आपके जो आपने पहले उसके बारे में अज्यूम किया था पहला टेस्ट कंडक्ट करते ही, वो उसने फुलफ़िल किया है और वो हाईली प्रिडिक्टिव होगा। ठीक है, ये था हमारा आज का वैलिडिटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी जो क्राइटेरियाज़ हैं रिमेनिंग 3, रिलायबिलिटी, लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी व्हाट इज़ रिलायबिलिटी और उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वैलिडिटी अच्छे से समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।